Hello guys, welcome to Intraday Trading Academy. My name is Kshitij Narayan Rai and I am here to clear your concept on which is better to trade, either index options or stock options. So without wasting your time, let's move ahead and see the introduction first. So guys, when we say about index, it generally means Nifty, Bank Nifty or Fin Nifty, but at the same time, stock options are the option contracts of their respective stocks. So, when we talk about futures and options, there is a lot of volume, volatility, and liquidity is involved. So, in our trader community, guys, we generally say that volatility is a friend of a trader, but at the same time, it is the enemy of an investor. So, moving ahead and let's see the advantage of index trading. So, first point is cause of heavy volume, volatility, and liquidity, a good amount of money can be made. That's true, guys. A big amount of money can be made through index options. Guys, आपने जहाँ तक देखा होगा, चाहे वो YouTube हो, चाहे टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, आपने जितने भी स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे वो मैक्सिमम इंडेक्स ट्रेडिंग से ही आते हैं, स्पेशली द बैंक निफ्टी, बॉस ऑफ द ऑप्शंस. The next point is, guys, anyone can start with a low capital. Of course, guys, in index options, people generally start with a very low capital. लोग 20-25 हज़ार में ही लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करना शुरू कर देते हैं गाइज, जो हम आगे चल के देखेंगे कि क्या ये सही डिसीजन है या फिर गलत. तो लास्ट तक बने रहिए गाइज, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ऑल्सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द पॉइंट नंबर 3. हेजिंग इज़ वेरी इजी इन इंडेक्स ऑप्शंस. गाइज, एक हेजिंग जो है वो काफ़ी एक ब्रीफ टॉपिक है गाइज, जिसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको हेजिंग के बारे में, उनके टाइप्स, उनके स्ट्रेटजीज और कब और कैसे फॉलो करते हैं, ये मैं सब बताऊंगा. एक समराइज व्यू आपको देता हूँ कि हेजिंग गाइज जनरली ट्रेडर्स अपने रिस्क को लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं, कि जो कि बहुत ही आसानी के साथ हम इंडेक्स ऑप्शंस में फॉलो कर सकते हैं. So guys, move ahead and see the point number 4. Very less chance of manipulation by FIIs or DIIs, which is very common in stock. Of course guys, FIIs और DIIs मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं, जो कि स्टॉक्स में बहुत ही कॉमन है, लेकिन बैंक निफ्टी में ये बहुत ही मुश्किल है गाइस. ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस, बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी एक स्टॉक्स पे डिपेंड नहीं करते. उनके कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स 12 बैंक्स हैं, वैसे ही निफ्टी के कंपोनेंट्स 50 स्टॉक्स हैं, जो कि NSE पे रजिस्टर्ड हैं, और जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं वही निफ्टी को डिसाइड करते हैं. सो लेट्स, जो कि जिनका मैनिपुलेशन बहुत ही मुश्किल है गाइस. सो इसलिए आप इंडेक्स ट्रेडिंग में आपके पास ये एक बेनिफिट है कि आप मैनिपुलेशन से दूर रह सकते हैं. सो गाइस, लेट्स मूव अहेड एंड सी द पॉइंट नंबर 5. The possibility of slippage is very low due to high liquidity. Guys, slippage refers to the difference between the expected price of a trade and the price at which the trade is executed. Guys, ये स्लिपेज तब होता है जब हम किसी मार्केट प्राइस पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं. ये जनरली स्टॉक ऑप्शंस में बहुत ही कॉमन है गाइस, क्योंकि यहाँ कुछ इलिक्विड स्टॉक्स में बायर्स और सेलर्स काफ़ी दूरी पे खड़े होते हैं. तो फॉर एन एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि अभी किसी स्टॉक ऑप्शंस का प्राइस 35 पे है, तो अगर हम उसे मार्केट प्राइस पे बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को डालते हैं, तो वो बाई 41 या 42 पे भी हो सकता है. वो डायरेक्ट 35 से जंप करके 41 पे जा सकता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स 5 या 6 के डिफरेंस पे खड़े हों. लेकिन ऐसा बैंक निफ्टी में नहीं होता गाइस, और ये स्लिपेज गाइस आपको बहुत बड़ा लॉस करा सकता है. सो गाइस, लेट्स मूव अहेड एंड सी द एडवांटेज ऑफ options trading. So first advantage is easier to trade stock options cause their option contract depends only on their respective stock. कि of course guys, मैंने आपको पहले ही बताया
कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, ये सिर्फ अपने किसी एक सिंगल स्टॉक पे डिपेंड नहीं करते, इनके कंपोनेंट्स होते हैं। सो गाइस, इनमें मैनिपुलेशन जरूर मुश्किल है, लेकिन इन्हें ट्रेड करना भी स्टॉक ऑप्शंस के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल है गाइस, क्योंकि आपको उनके मेजर कंपोनेंट्स को ट्रैक करके रखना होता है, तभी आप एफिशिएंटली इंडेक्स ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वहीं स्टॉक ऑप्शंस में उनके रिस्पेक्टिव स्टॉक के मूवमेंट को ट्रैक करके आप स्टॉक ऑप्शंस में आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द पॉइंट नंबर 2। Always we have a buffet of stocks. So many opportunities are there even on a flat market day. Guys, this is really true and this is really interesting point. Guys, एक मंथ में लगभग 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। मीन्स 20 से 22 दिन ट्रेडिंग होती है, उनमें से 6 से 7 दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों पे इंडेक्स यानी निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ही थ्रू आउट द डे ट्रेड कर रहे होते हैं। उन दिनों में अगर एक ऑप्शन बायर इंटर करता है तो उनको स्टॉप लॉस के सिवा हाथ कुछ नहीं लगता। उन दिनों को हम सेलर्स डे कहते हैं, जिस दिन सेलर्स का ही दिन होता है। जो ऑप्शन सेल करते हैं वही प्रॉफिट कमाते हैं गाइज, और एक ऑप्शन बायर लॉस के सिवा कुछ हाथ नहीं लेके आता। लेकिन वहीं स्टॉक्स में गाइज अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, क्योंकि स्टॉक्स भी बहुत हैं। सो गाइज, लेट्स मूव अहेड एंड सी द पॉइंट नंबर 3। Risk to reward is better if you select a good volatile stock. Of course guys, risk to reward is better in stock options. और guys, मैं एक वॉच लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने 85 to 90 स्टॉक्स हैं, और उसमें एक अच्छे वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, वो कभी मैं आपको दूंगा, आप भी उन्हें ट्रैक करिएगा और आपके लिए एक अच्छी वॉच लिस्ट वो साबित होगी। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द कंक्लूजन। सो फॉर ए बिगिनर ट्रेडर, always start with stock equity cash buying. Of course guys, एक बिगनर ट्रेडर को इक्विटी में ही ट्रेड करना चाहिए, मीन्स कैश बाइंग में ही पहले इंटर करना चाहिए अगर वो स्टॉक मार्केट में नया है तो। और फिर अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कुछ दिनों तक कर चुके हैं तो आपके लिए स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करना कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप आसानी के साथ स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं गाइस, तो आप इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस को एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन गाइस, जब तक कि आप एडवांस लेवल पे ना पहुंचे हो गाइस, तो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को ट्रेड करना आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है क्योंकि गाइस इंडेक्स ऑप्शंस में जो एसएल पॉइंट है वो मिनिमम 20 to 25% ऑप्शंस प्राइस के होता है। वहीं स्टॉक ऑप्शंस में गाइस एक अच्छा एसएल 10% का ही होता है। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगला पॉइंट गाइस इस वीडियो से थोड़ा हट के है, लेकिन मैंने सोचा कि आजकल ये लोग बहुत गलती कर रहे हैं तो मैं इसे भी इस वीडियो में ऐड कर देता हूं। तो अगला पॉइंट है गाइस, नेवर मिस इंटरप्रेट द कोट। गाइस एक बहुत ही फेमस कोट है और जिसे लोग अधिकतर यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब कई जगह वो गलत निकाल लेते हैं। तो वो कोट है गाइस, रिस्क है तो इश्क है। गाइस आई एग्री दैट एवरी रिवॉर्डिंग थिंग इज रिस्की, बट इट डजंट मीन दैट एवरी रिस्की थिंग इज रिवॉर्डिंग टू। गाइस रिस्क नाप तोल कर ही लीजिए। रिस्क से इश्क होने का ये मतलब नहीं कि आप तब तक अपने ट्रेड में बैठे रहें जब तक कि आपका कैपिटल 50 या 60% वाइप आउट ना हो जाए, जो कि बहुत गलत है गाइस। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। So guys, if you like this video, please hit the like button, hit the subscribe button and press the bell icon so you can never miss the upcoming updates. Guys, please leave a comment down below अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड, चाहे वो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड। So guys, bye for now. Let's meet another day with some awesome contents. God bless you guys.